अच्छा, कभी मन जब बहुत व्यथित हो, कंफ्यूज्ड हो, समझ ना आ रहा हो, यकीन मानिए जाकर भगवान के द्वार में, माँ की शरण में, या फिर जिस भी भगवान में आपकी आस्था है वहां पर जाकर बैठ जाइए। सारी थॉट्स छोड़ दीजिए। अपने आप ऐसा लगता है कि सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा है। और मुझे लगता है अब सचिन और साइली को यही करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इतना प्रॉब्लम्स आ रही हैं और घर में जो कलेश हो रहा है, वो तो अब भगवान के आशीर्वाद से ही ठीक होगा। ये तो हम पहले से ही जानते थे, इस सचिन और साइली के बीच में दूरियां आने वाली हैं, लेकिन ये दूरी इतनी जल्दी आ जाएगी ऐसा हमें नहीं लगा था। अब देखिए, लक्ष्मण रेखा घर में खींची गई है। यहाँ पर सचिन का कहना है कि जब बाबा की बाइको मेरे बाबा की बात पर अमल कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो। साइली, तुम कभी तो मेरा साथ दो। लड़ाई इसकी रेस की टांग मेरे को लड़ने का नहीं। तेरे को मालूम है तब भी ठीक है, क्योंकि मेरे को लड़ने का नहीं। तो मेरा बात नहीं समझ आता है, जब तू मेरे को गलत समझती है ना इसकी रेस को बता रहे तेरे को, कुछ नहीं बताने के, हाथ नहीं लगाने का, टचिंग नहीं अलाउड है। मैं बता रहे, पहले ही बता रहे, कट्टी हो जाएगा अभी। वो जानबूझकर ड्रिंक करके आया, उसे अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज वो समवेयर मुझसे डिसअपॉइंटेड है कि बाइको है पर तू मेरी सुनती नहीं है। एंड उसकी ज़िद ये नहीं है कि मैं उसकी बातें नहीं सुन रही हूँ, उसकी ज़िद ये है कि ये जो डिसीजन उसने अरुण के रिलेटेड लिया है उसमें मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ। तो आर्ग्यूमेंट लगेगी वैसे कि मैं उसकी बात नहीं सुन रही हूँ, बट उसका मुद्दा तो कुछ और ही है। वो कहना यही चाह रहा है कि साइली, यू लव मी, यू शुड ऑलवेज बी कोऑपरेटिव एंड यू शुड सपोर्ट माई डिसीजन। बट यहाँ पर साइली थोड़ा अगेंस्ट जा रही है। अब सचिन जानबूझकर शराब पीकर आया है। अरुण और जूही एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब सचिन का कहना है कि अरुण एक अच्छा लड़का नहीं है। इस सचिन के कहने पर जूही ने अरुण से ब्रेकअप भी कर लिया। तो वहीं अब साइली का कहना है कि अगर मेरी बहन इस सब के बारे में सोच रही है और अपने प्यार का त्याग कर रही है, तो क्या सचिन तुम्हें नहीं लगता है कि अरुण के बारे में तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। कि जूही तो ब्रेकअप कर लिया, जूही ने ब्रेकअप कर लिया कि जीजू इज़ नॉट हैप्पी, साइली इज़ नॉट हैप्पी, बट नोबडी इज़ कंसिडरिंग कि जूही क्या फील कर रही है, जूही क्या चाहती है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का कि यार उसकी फीलिंगों को कंसिडर नहीं कर रहा है। इतना सब कुछ हो गया जहाँ की जूही जो है वो हमारी बात सुन रही है, हमारे बारे में सोच रही है, फैमिली के बारे में सोच रही है। तो मैं सचिन को ये बोलती हूँ कि तुम एक बार के लिए अरुण के साथ बात नहीं कर सकते या मिल नहीं सकते जूही के खातिर। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो गई। वहीं इसका फायदा कौन उठाएगा? रेणुका। अब रेणुका का कहना है कि मेरा बेटा सही है, क्या साइली तुम मेरे बेटे का साथ नहीं दे सकती? मतलब हर चीज़ में तो साइली, तो उनके लिए तो साइली हमेशा ही करप्ट रहेगी। तो वही सही, कल्प्रिट मैं, करप्ट मैं, गलत मैं, हर चीज़ में रेणु के लिए। तो उसको तो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट हर। बट यहाँ पर जो सीन का मेन मोटिव यही है कि साइली सचिन की बात नहीं सुन रही है और वो बहुत दुखी है और दारू पी के आ गया। वाह रेणुका, वैसे तो आप सचिन की बातों के हमेशा खिलाफ रहती थी, फिर आज अपने बेटे की साइड कैसे ले रही हैं? अब साइली, ये देखिए आप समझदार हैं और आप जानती हैं कि सचिन को कैसे हैंडल करना चाहिए। शांति से सोचो, जब उसका नशा उतर जाएगा तब बात करना, क्या पता कोई नया रास्ता निकल ही जाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।